नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक लोक कथा है जिसका नाम है कौवा हकनी। वह एक कौवा हकनी थी, कौवों को भगाया करती थी। उसे यह काम खुद राजा ने सौंपा था। कभी वो राजा की अंगशायनी हुआ करती थी। जी हाँ, राजा की पटरानी। इस पटरानी के दुर्दिन तब शुरू हो गए जब राजा मगध देश से एक और रानी ले आए। रानी रूपमती के रूप लावण्य के आगे पटरानी फीकी पड़ गई थी। रूपमती को भी इसका पटरानी होना फूटी आंखों भी नहीं सुहाता था। उसकी ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि पटरानी हमल से है। इसका मतलब पटरानी का ही बालक राजा बनेगा, क्योंकि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। वैसे तो रानी रूपमती सामने से पटरानी की खूब देखभाल करती थी, पर दिमाग में भयानक साजिश चल रही थी उसके। वह किसी भी तरह पटरानी के गर्भ को मार देना चाहती थी। वह पूरे रनिवास पे अपना कब्जा जमाए हुई थी। राजा पुरोहित को भी अपने पक्ष में करके रखा था और राजवैद्य को भी अपनी भाषा में ही बोलना सिखा दिया था। राजवैद्य से पटरानी को धीमा जहर दिलवाना शुरू किया ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ही मर जाए। लेकिन बच्चा और जच्चा दोनों अब तक सलामत ही थे। जब देखा कि दवाई का असर नहीं हो रहा तो उसने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए तेल गिरवा दिया रास्ते में। पटरानी फिसल कर गिर गई, उसे चोट आ गई, लेकिन तब भी गर्भ तो सुरक्षित ही था। रूपमती गर्भ गिराने में सफल नहीं हो पा रही थी और कुछ समय के बाद उनकी एक बेटी और बेटा पैदा होता है। पटरानी दर्द से बहुत बेहाल थी और वो बेहोश हो जाती हैं। उन्हें नहीं पता चला कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इधर रानी रूपमती ने उन बच्चों को गायब कर दिया और साथ में यह अफवाह फैला दी कि उसने एक ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। राजपुरोहित ने भी इस घटना को बहुत ही अशुभ माना था। उसका मानना था राज्य पे कोई विपत्ति आ जाएगी इस बात से। उसने राजा से कह के उसे रनिवास से निकलवा दिया और कौवा हकने का काम उसे दे दिया। दिन भर वो भाग के कौवा उड़ाया करती थी। 3 वक्त का भोजन उसे शाही रसोई से मिल जाती थी। सब उसे कौवा हकनी के नाम से बुलाते थे। शाही बाग में ही उसे रहने के लिए एक जगह दे दी गई। रूपमती ने उन बच्चों को जान से मरवा दिया। मार के उनकी लाश शाही बाग में गड़वा दिया। जहां लाश गाड़ी गई वहां मोला और केतकी नाम के पौधे उगाए। मोला भाई था, केतकी बहन थी। भाई बहन खूब आपस में बात करते, हवा चलती तो दूर इटखलियां करते। दोनों भाई बहन माँ की हालत से बहुत दुखी थी। पूर्व पटरानी जब पास से गुजरती तो दोनों माँ बेटे जो देखते थे भाई बहन, उन्हें माँ को देख के खुश हो जाते। केतकी के एक दिन फूल आए तो सारा महक उठा। एक दिन केतकी के बाग में राजा टहल रहे थे, तब केतकी के फूल बहुत सुहाने लगे। उनकी खुशबू से मन प्रफुल्लित हो उठा। फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो केतकी के भाई मोला ने कहा, सुनबे त सुनु भैया मोलवा रे ना, ए भैया राजा पापी अले फूल नोहिला ने रा। भाई ने कहा, सुनबे त सुनु बहिना केतकी रेना, ए बहिनी डाढ़े पाती खिली जो आकाशवा रेना। भाई की बात मान के बहन अपनी डालियों को आकाश की ऊंचाई की तरफ ले गई। राजा फूल नहीं तोड़ पाए। उन्होंने माली से कहा, माली के हाथ भी फूलों तक नहीं पहुंच पाए। सीढ़ी मंगवाई गई, सीढ़ी भी छोटी पड़ गई और कई सीढ़ियां मंगवाई गई। सीढ़ियां छोटी पड़ती रही और बहन केतकी ऊपर उठती रही। कौवा हकनी भी वही कोशिश कर रही थी और कौवा हकनी के फूल तोड़ने के लिए जब आगे बढ़ी तो केतकी के भाई ने कहा, सुनबे ता सुनु भैया मोलवर ने, ए भैया आमा सुहागिन अली फूल लोहने रहना। सुनबे ता सुनु बहन केतकी रहना, ए बहनी दाढ़े पाते सोनी रे जमनिया ने। भाई के कहने पे केतकी अपनी डाली नीचे झुक के जमीन पर ले आए। कौवा हकनी ने फूल तोड़ दिया, राजा को दे दिया। राजा ने चमत्कार से आश्चर्य रह गए। तभी राजा के सामने एक बालक बालिका आए और अपना परिचय पुत्र और पुत्री के रूप में देते हैं। राजा अपनी संतान से मिलकर खुश होते हैं और रनिवास में षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता है। राजा रूपमती को मृत्युदंड दे दिया जाता है। राजवैद्य और राजपुरोहित को देश से निकाला दे दिया जाता है और कौवा हकनी फिर से पटरानी बन जाती है और वो सब अपनी संतानों के साथ, राजा और अपनी संतान सब सुखीपूर्वक रहने लगते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।